नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए एक बार हम फिर से मार्केट की एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की डायरेक्शन किस साइड हो सकती है। तो आइए हम एक बार जल्दी से निफ्टी का जो नियर बाई सपोर्ट जोन है और निफ्टी का फर्दर जो रेजिस्टेंस जोन है पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है वो कहीं ना कहीं 25,370 से लेके 25,400 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है जो बिल्कुल अभी नियर बाई सपोर्ट जोन है। इसके बाद जो फर्दर रेजिस्टेंस जोन आता है मैं उस पर डिस्कस करूँगा। फर्दर इसके बाद जो रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से ये मार्केट बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक बहुत ही तेज़ गिरावट आई थी मार्केट के लिए, एक हर्डल ये रहेगा 25,850 से 25,900 का। तो इस पर नज़र बना के रखना होगा कि मार्केट यहाँ जब भी इस जोन में आती है तो मार्केट वहाँ पे कैसा बिहेव करती है, वहाँ पे क्या रिजेक्शन मिलती है या फिर उसे स्ट्रांगली ब्रेक करती है, इस चीज़ को देखना होगा। तो ये अभी नियर बाई जो फर्दर सपोर्ट और फर्दर रेजिस्टेंस है यही रहेगा मार्केट में, और इस लेवल को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। जैसा कि फ्राइडे को जब अपना इंडियन मार्केट क्लोज हो गया था तो वहाँ कुछ यूएस से जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यूज़ आया था, वहाँ पे स्टेटमेंट आया था रिगार्डिंग टैरिफ। तो उस टैरिफ के न्यूज़ से थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो देखना होगा कि मार्केट ओपनिंग कैसी देती है और ओपनिंग के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो और फर्दर नेक्स्ट डे ट्यूसडे को कहीं ना कहीं निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होने से थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना होगा। जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो मार्केट ओपन होगी वो न्यूज़ बेस्ड ओपनिंग देगी। उसके बाद क्या मार्केट सस्टेन करती है उस लेवल पे या फिर मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करती है, इस चीज़ को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप पोजीशन को देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे एक ऑप्शन ट्रेडर को जो ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली मैं अपने हर एक वीडियो में ये चीज़ गाइड करता हूँ कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ही सोच समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। और सिर्फ जो सेबी का डाटा है उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि 90% लोगों को यहाँ पे नुकसान होता है और ओनली 10% लोग यहाँ पे सक्सेस हो पाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक सही डाटा है और इसमें बहुत ही संभल के ट्रेड करना चाहिए जो भी ऑप्शंस ट्रेडर है। और मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप यदि यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत कम ऐसे आपको ग्रुप मिलेंगे या फिर ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पे आपको कोई डिसिप्लिन के लिए बार बार आपको एडवाइस कर रहा हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे तब तक यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते हो आप। और ये जो डाटा है कि यहाँ पे 90% लोगों को नुकसान होता है, तो उस 10% में आप आओगे तभी आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो उस 10% में आने के लिए आपको बिल्कुल अच्छा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में कैसी कैंडल बन रही है, कैसी मार्केट की सेंटिमेंट क्या है, मार्केट में कैसी न्यूज़ फ्लो चल रही है, ऑल ऑफ सडन मार्केट कैसे मूव कर रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है यदि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो। तो आप लोग वीडियो पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं कि हाँ बस वीडियो में लेवल देखते हैं कि हाँ मार्केट में लेवल हमने क्या बताया उस लेवल के वेट में रहते हैं कि हाँ मार्केट इसके नीचे गई तो इतना गिर सकती है या इसके ऊपर गई तो फिर मार्केट इतना अप मूव दे सकती है। तो इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताई जाती है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में, आपको उस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक बार देखेंगे कुछ चीज़ों को, जैसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है यदि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो उसको फॉलो करने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका यही प्रायोरिटी रहना चाहिए कि आप जितना कम ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल रह पाओगे। रीज़न ये है कि यदि आप एक ही दिन में 7-8 ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप तभी इतने ट्रेड ले रहे हो जब आप या तो आपके पोजीशन लॉस में गए हो या फिर आपके पास एक ग्रीड रहता है कि हाँ हमारा आज का दिन यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग हो, यानी कि प्रॉफिट में क्लोज हो, इसलिए आप बार बार ट्रेड वहाँ पे लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सुधारनी होगी और आपको अपने पहले सेटअप पे
आपको ट्रेड लेनी चाहिए कि हाँ आज मेरा यदि सेटअप बन रहा है तो हम आज ट्रेड लेंगे, और यदि मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। तो डेफिनेटली आपको अपने सेटअप का वेट करना चाहिए और सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी चाहिए। कई लोगों का रहता है कि मार्केट बहुत अच्छी जब अपॉर्चुनिटी देती है, या तो मार्केट बढ़ रही होती है या फिर मार्केट गिर रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई लोग के मन में आता है कि हाँ ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके वो अपना ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उनके मन में अचानक आता है, कई रिटेल ट्रेडर के मन में यही आता है कि मार्केट हाँ इतनी गिर गई थी, अब ये रहता है कि हाँ मार्केट अब और नहीं गिरेगी। ऐसा कभी माइंडसेट नहीं लाना चाहिए। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है आप बिल्कुल उस डायरेक्शन को ही आप ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेड करो, और आप खुद से मत सोचो कि हाँ मार्केट और नहीं गिर सकती है। मार्केट गिर रही है, गिरने तो मार्केट और भी गिरेगी। तो आप ट्रेंड के साथ ही अपना ट्रेड लो, और कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो प्रीमियम जो गिरते हैं, यदि आप मार्केट गिर रही है तो पुट के प्रीमियम बहुत हाई भागेंगे, और वहीं पे आप कॉल के डायरेक्शन के जो प्रीमियम है वो बहुत ही धीरे जाएंगे, या फिर वहाँ पे पॉइंट बढ़ भी जाती है बट प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। ट्रेड कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ट्यूसडे निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो मंडे से ही इसका असर दिखने लगता है मार्केट में, और बिल्कुल मार्केट में प्रीमियम डिके भी देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और कई बार जब एक्सपायरी में क्या होता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव दे देती है, तो वहाँ पे बहुत ही संभल के ट्रेड करना चाहिए। जब तक डायरेक्शन क्लियर ना हो, आपके सेटअप क्लियर ना हो तब तक आप ट्रेड ना करें। और आप कोशिश यही करें कि जब भी एक्सपायरी नज़दीक हो, यानी कि ट्यूसडे को एक्सपायरी रहती है, तो आप मंडे से ही नेक्स्ट वीक के प्रीमियम में आप ट्रेड करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप नेक्स्ट वीक के प्रीमियम में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे प्रीमियम डिके बहुत कम देखने को मिलता है कंपेयर टू करेंट एक्सपायरी प्रीमियम। तो आपका यही प्रायोरिटी होना चाहिए कि जब एक्सपायरी नियर बाय हो तो आप नेक्स्ट वीक के प्रीमियम में ट्रेड करें। जब डायरेक्शन क्लियर हो तभी आप ट्रेड लें, क्योंकि क्या होता है कि जब तक मार्केट के डायरेक्शन क्लियर नहीं हो तब तक आप हर कैंडल पे यदि आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मार्केट की डायरेक्शन क्या है, उसके बाद इंट्राडे में मार्केट की डायरेक्शन कैसी बन रही है, ये सब चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई पोजीशन प्लान करते हो। तो स्टॉप लॉस का डेफिनेटली आप फॉलो करें। जो भी आपका स्टॉप लॉस, मान लो आप कोई भी एंट्री ले लिए हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाना चाहिए कि हाँ आपने जो एंट्री लिया उसमें आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। तो जब भी आप एंट्री ले रहे हो तो आप अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस अपना डिसाइड करें कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। यदि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आप डेफिनेटली वहाँ से एग्जिट करो। आप री एंट्री ले सकते हो यदि आपके सेटअप पे अगेन मार्केट आ रही है तो, बट आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि जो ऑप्शंस में जो एक्यूरेसी होती है किसी भी ट्रेडर की वो 60 to 70% रहती है, कई बार 80% भी हो जाती है। तो ये फिक्स है कि आपको 10 टाइम्स में 3 to 4 टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, और उस टाइम यदि आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो फिर आपके कई दिनों के प्रॉफिट एक दिनों के नुकसान में चले जाते हैं। तो आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल होना चाहिए कि स्टॉप लॉस हिट होते ही आपको एग्जिट होना है। कोई इशू नहीं है आपके स्टॉप लॉस हिट हो, आप वहाँ से एग्जिट हो जाए, अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी। यदि आप वहाँ से एग्जिट हो जा रहे हो तो आप छोटे नुकसान में वहाँ से एग्जिट हो जाओगे, लेकिन यदि आप वहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो छोटा नुकसान एक बड़ा नुकसान में बदल जाता है। क्योंकि यदि आपके पास कैपिटल सेफ रहेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। आप कई बार आप इस चीज़ को फॉलो करके देखना कि यदि आप स्टॉप लॉस हिट होते ही एग्जिट हो जा रहे हो मार्केट से, तो आप नेक्स्ट डे फिर से आप अपॉर्चुनिटी देखो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप एंट्री करो और डेफिनेटली आपको टारगेट मिलेंगे। बट मेन प्रायोरिटी है कि आपका कैपिटल वहाँ पे सेफ रहे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन मैं बताता हूँ आप डेफिनेटली उसे फॉलो करो आप, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन कितने हो। जब तक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। आपकी जो भी एंट्री है सबसे इजी वे है ऑप्शन ट्रेडिंग को हैंडल करने का कि आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने की हैबिट बनाओ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी यही है कि आप स्टॉप लॉस हिट करने की हैबिट बनाओ। दूसरा है कि आप बार बार एंट्री एग्जिट की आदत ना डालो। आपके जो सेटअप है उस सेटअप पे मार्केट आए तो फिर आप एंट्री लो,
और उसके बाद जो भी आपका स्टॉप लॉस टारगेट है आप उसको फॉलो करो। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। आप बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आप अब तक डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो और 1 लॉट से आप स्टार्ट करो। और यदि आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो स्टॉप लॉस, यदि आप इन चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हो और प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो, तब आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि प्रॉफिटेबल आप नहीं हो पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बेटर है कि आप इस सेगमेंट से एग्ज़िट हो जाएं और यहाँ पे कहीं और अपनी अपॉर्चुनिटी देखें। क्योंकि यदि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं और डिसिप्लिन भी नहीं हो पा रहे हैं तो फिर ये बेटर नहीं है कि आप यहाँ पे लॉस करते रहें। तो फिर आप कहीं और अपना, जैसे इक्विटी में, स्विंग ट्रेडिंग में आप अपना लक देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एज ए ऑप्शंस ट्रेडर, क्योंकि जब 10% लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत ही हाईली डिसिप्लिन यहाँ पे आपको होना पड़ेगा, तब आप उस 10% की लिस्ट में आ पाओगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। और मंथली एक्सपायरी बहुत ही नज़दीक है। कल का जो भी मूवमेंट होगा वो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट होगा। उसके बाद मार्केट क्या होता है, ओपन होने के बाद क्या उस लेवल को सस्टेन करता है या फिर किस डायरेक्शन में जाता है, ये एक प्राइस एक्शन चेक करना पड़ेगा मार्केट ओपन होने के बाद। क्योंकि कल जो भी ओपनिंग होगी वो न्यूज़ बेस्ड होगी, तो मैं फर्दर यहाँ पे कोई लेवल नहीं दे पाऊँगा कि हाँ क्या होगा। तो जो हमने नियर बाई सपोर्ट जोन और नियर बाई जो रेजिस्टेंस जोन बताया है इसमें आप इसे फॉलो करें। क्योंकि जो नियर बाई सपोर्ट हमने यही बताया है 25,370 से लेकर 25,400, इसके ऊपर जब तक मार्केट है स्ट्रॉन्ग है। और जो फर्दर रेजिस्टेंस आ रहा है मार्केट में वो 25,850 से 25,900 का आ रहा है। यदि मार्केट इस जोन के ऊपर निकलती है तो बहुत अच्छी तेज़ी मार्केट में देखने को मिलेगी, और यदि मार्केट इसी बीच में रहती है तो फिर कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट अगले 2 दिनों तक देखने को मिल सकती है। क्योंकि तो इन चीज़ों को आप नज़र बनाए रखें। यदि सेटअप नहीं बन रही है तो आप ट्रेडिंग अवॉइड करें। आप ट्रेडिंग जितना कम करोगे, जितना कम एंट्री लोगे, उतनी ही ज़्यादा चांसेस रहेगा आपकी प्रॉफिट होने की। क्योंकि यदि जब अच्छा सेटअप बन रहा हो और उस दिन आपने पोजीशन बनाई हो तो डेफिनेटली उस दिन बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी। बट यदि आप डेली ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आप हर बार बायस हो के आप कोई भी एंट्री प्लान करोगे तो डेफिनेटली उसमें लॉसेस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। हमारे सारे वीडियो में कई लर्निंग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करें, उन चीज़ों को अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन में एक्सेप्ट करें। और काफ़ी सारी हमारी जो वीडियो है आप उसे देख के सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके आप अपने क्वेरी इसमें पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।